चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो सदिश राशियां। देखो आप इनको भी बड़े ध्यान से देख सकते हो। एक बार की बात है, विस्थापन आराम से बैठा हुआ था। सदिश राशियां वे होती है जिसमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, इसीलिए ये सदिश राशियां होती है। एक बार विस्थापन बैठा हुआ था, सोच रहा था बहुत बुरी तरीके से, और ये भागा भागा परेशान होकर पहुंचा बल के पास। किसके पास पहुंचा? बल, फोर्स। भाई बुद्धि में बल होना चाहिए और बल के पास तो भरपूर बल है, तो विभवांतर भागा भागा किसके पास गया? बल के पास गया और कहा कि मेरी बीवी मुझे मारेगी। बल ने पूछा क्यों? वो बैग मांग रही है एक। अब बैग कौन सा बढ़िया, मैंने कभी खरीदा नहीं भाई, कौन सा बढ़िया, कैसे बढ़िया, मुझे कुछ नहीं पता। तब बल ने जवाब दिया कि एक काम कर, जिन बैगों के पीछे वेग लिखा है वो बैग सबसे बढ़िया है। जिन बैगों के पीछे क्या लिखा हुआ है? वेग लिखा है, वो बैग जो है वो सबसे बढ़िया है। अब कौन से ऐसे बैग हैं जिनके पीछे वेग है? तो आप कह सकते हो एक तो खुद वेग है, एक हो गया संवेग, एक हो गया आवेग, एक हो गया कोणीय वेग। इन सभी के पीछे क्या लगा हुआ है? वेग लगा हुआ है। इसका मतलब ये चारों बैग बढ़िया है। विस्थापन खुशम खुश। इसने कहा मिल गए बैग, लेकिन फिर परेशान हो गया। इसने कहा भाई अब क्या हो गया? इसने कहा भाई इनमें से कौन सा बढ़िया, ये तो बताओ। सारे थोड़े ले लूँगा, मैं तो कंगाल हो जाऊँगा, तुम्हें पता ही वाइफ कैसी होती है। अब अगर वाइफ को चारों बैग पता चल गए, चारों बढ़िया, तो चारों खरीद लेगी और विस्थापन का बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है या नहीं है? तो ऐसे में अब क्या हो? फिर बल के पास पूछा, नुको भाई चार हैं, एक लेना मुझे, तो कोई ढंग का बता। तब बल ने कहा एक काम कर, तू दो लोगों से मिलने जा। एक का नाम है चुंबकीय तीव्रता और एक का नाम है विद्युत तीव्रता। ये दोनों बहुत तीव्र हैं। तीव्रता, ये दोनों बहुत तीव्र हैं। ये तेरी समस्या का क्या कर देंगे? समाधान कर देंगे। इसने कहा गया भाई चारों बैग लेके इनके धोरे। इसने कहा कि भाई मुझे इन चारों बैगों में से एक चाहिए। तो इन दोनों ने कहा एक काम कर, इन्हें हमारे फील्ड में रख दे, हमारे क्षेत्र में। अब इनके क्षेत्र कौन से हैं? एक चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युत क्षेत्र। ये सारे के सारे क्षेत्र किसके हैं? आंसर होगा इन दोनों के। अब जब इन चारों बैगों को इन दोनों क्षेत्रों में रखा गया तो इनमें से उसे एक बैग मिल गया। मान लो वेग मिल गया, सबसे बढ़िया बैग। लेकिन वेग मिलने के कारण इस बैग में आ गया भार। भाई चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में रखा तो क्या आ गया? भार। लेकिन खुश बहुत था क्योंकि बैग मिल गया। तो त्वरण की स्पीड से भागा। किस स्पीड से भागा? त्वरण की स्पीड से। तो भार के बाद लिख सकते हो त्वरण, कि मिल गया बैग, मिल गया बैग, बीवी खुश, वो भी खुश, रोटी मिल गई, बात खत्म। बात समझ में आई या नहीं? क्या हुआ? एक बार शुरू से देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? विस्थापन परेशान होता है, वो दौड़ा दौड़ा बल के पास जाता है कि मुझे बैग चाहिए और बैग ढंग का मिल नहीं रहा। बल ने कहा कि जिन बैगों के पीछे वेग है वो बैग सबसे बढ़िया है। तो ऐसे चार बैग उसे मिले जिसके पीछे वेग है, एक खुद वेग, एक आवेग, एक संवेग, एक कोणीय वेग। अब इन चारों बैगों में परेशान कि सबसे बढ़िया कौन सा है, तो दो लोगों से और मिला, एक चुंबकीय तीव्रता, एक विद्युत तीव्रता। इन दोनों ने इन्हें अपने अपने फील्ड में भेज दिया, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। जब इन दोनों फील्ड में रखा तो एक बैग उसे मिल गया, मान लो वेग मिल गया, लेकिन दोनों क्षेत्रों से गुजरने के कारण उसका वेट क्या हो गया, उसका भार क्या हो गया? बढ़ गया। तो भार। लेकिन खुशी थी उसे कि बीवी का बैग मिल गया, सिर पे से मुसीबत टली, तो उस बैग को त्वरण की स्पीड से भागा। अब त्वरण की स्पीड से मतलब कैसे? त्वरण की स्पीड से मतलब है कि हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और तुरंत घर जाकर बीवी भी खुश और वो भी खुश और बल्ले बल्ले। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो भी पीछे गया है, डिस्प्ले आपको हो गया होगा, है ना? इसमें आंसर क्या है? गति। क्योंकि आवेग भी क्या है? सदिश राशि है, विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है, और बल आघूर्ण भी क्या है? एक सदिश राशि। आप कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण उनमें भार बढ़ा और भार के कारण त्वरण की स्पीड से बढ़ा
और उसकी सांस में सांस आई, यानी कि उसका बल आघूर्ण क्या हो गया, बढ़ गया। बल आघूर्ण या आप कह सकते हो चुंबकीय आघूर्ण भी कह सकते हो कि दोनों राशियां क्या हो गई, बढ़ गई। उसकी हिम्मत में बल भी मिल गया और उसकी हेल्प सबसे ज़्यादा चूंकि किससे हो गई, मतलब आघूर्ण वाले। सिंपल, समझ में आया नहीं आया? तो जिनके पीछे आघूर्ण हो वो भी कैसी राशियां हैं, वो भी सदिश राशियां हैं। बात समझ में आई नहीं? देखो कहानी ऐसे बैठे बैठे आप भी बना सकते हो, सोच लो कुछ भी ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कहानी के तौर पर क्या करना है, चीज़ों को याद करना है। समझ में आया? चलो।